नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। आपको बता दें कि रुद्रपुर नगर निगम सभागार में जिला अधिकारी युगल किशोर पंत, नगर आयुक्त और सीडीओ विशाल मिश्रा, महापौर रामपाल द्वारा सभी पार्षद और जनता से जन जागरण विचार विमर्श हेतु नगर निगम रुद्रपुर में विभिन्न सामाजिक संगठन एवं धार्मिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चर्चा की गई। इस दौरान नगर आयुक्त और सीडीओ विशाल मिश्रा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में दुकानदारों का किराया वृद्धि, सड़क की नाली की मरम्मत, कल्याणी नहर की साफ सफाई और रुद्रपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर बैठक में चर्चा की। वहीं बैठक में नगर निगम के पार्षद द्वारा अपने अपने क्षेत्र की जिला अधिकारी एवं नगर आयुक्त सीडीओ विशाल मिश्रा, महापौर रामपाल के सामने समस्याएं बताई गईं, जिसमें कुछ समस्याएं जैसे नगर निगम द्वारा व्यापारियों की दुकानों का किराया वृद्धि करने को लेकर भूरा रानी के पार्षद मोहन खेड़ा, वार्ड नंबर 39 के पार्षद रमेश कालरा ने विरोध दर्ज कराते हुए व्यापारियों और आम दुकानदारों को राहत देने की बात कही। देखिए, सहमत होने की वाली अलग बात है। अब आप 10 रुपए की जगह एकदम से 200 रुपये कर देंगे तो किसी की भी जान निकल जाएगी। अगर क्वार्टर बाई थोड़ा अगर बढ़ाते रहते आज तक तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अब आप कहते 174 रुपये, तो अब तक कहाँ सोए हुए थे? उस समय भी तो एमएनए रहे होंगे, उस समय भी डीएम रहे होंगे, उस समय भी मेयर रहे होंगे या नगर पालिका अध्यक्ष रहे होंगे। तो धीरे धीरे अगर करते तो आज ये नौबत नहीं आती। एकदम से किसी पर प्रेशर बनाओगे तो वो कहाँ से देगा पैसा? अच्छा, दूसरा जो सड़कें नालियों को लेकर जो दुर्दशा खराब है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या बताएं, कुछ तो पब्लिक की कुछ कमी है और कुछ निगम की कमी है। अब आज भी मैंने सुबह कूड़े गाड़ी वाले को कहा, कह रहे हमें सीएनजी नहीं मिल रही है, जब सीएनजी मिलेगी तब आएंगे। तो भैया 4-4, 5-5 दिन गाड़ी नहीं आएगी तो वो कूड़ा कहाँ फेंकेंगे? नदी में फेंक देंगे, जहाँ उसको मौका मिलेगा वहाँ गंदगी फैलाएंगे। तो ऐसा तो होगा ही। नगर निगम में टाउन हॉल मीटिंग आयोजित की गई थी विभिन्न समस्याओं को लेकर, और खासकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर। और उसमें नगर निगम ने अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है या जो कार्य इनको करने हैं उसका ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। और महाराष्ट्र से एक हमारे स्पेशलिस्ट आए गए, उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर सभी उपस्थित लोगों को बताया और ये कहा कि यहाँ के भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम अच्छे इम्प्रूव करके इसे गार्बेज फ्री सिटी बनाया जा सकता है। सर, इसके लिए प्लांट भी लगाया है सर, जो लगातार सुचारू है, लेकिन सर जो कूड़ा है सॉलिड या दूसरे तरीके को सर अभी तक निजात नहीं मिल पा रही है सर। क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है और तुरंत सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें बिहेवियरल चेंज भी होता है और कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल तीनों चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें शहर में बन चुकी हैं, अभी थोड़ा बहुत लिंकेजेस बचे हुए हैं। जैसे लिंकेजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो संभवतः यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बेहतर व्यवस्थाएँ हो पाएंगी। सर, तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाया गया, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे बड़ा जो है दिख रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण शहर में गंदगी बहुत ज़्यादा है। सिंगल यूज प्लास्टिक आपने सब बंद भी कर दिया है, फिर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और नदियों से लेकर के जो आपने सड़क का देखेंगे अभी प्रेजेंटेशन की, उसमें सारे सब प्लास्टिक हैं। इसको निकालने के लिए और इसको प्लास्टिक को इस्तेमाल के बंद करने के लिए नगर निगम से लेकर शासन प्रशासन को लेकर के क्या आपके पास रोक है? क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन बंद हो गई है। जो कोई फैक्ट्री इलीगली काम भी कर रही है तो उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। जितना प्लास्टिक अभी मार्केट में अवेलेबल है, घरों में अवेलेबल है, वो आएगा, वो डिस्पोज होने के लिए वो हमारे डंप यार्ड्स तक पहुँचेगा, दिखेगा भी। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये सिंगल यूज प्लास्टिक हम अपने जो गार्बेज यार्ड्स हैं, घर हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ से इनको निकाल लें, ताकि आने वाले दिनों में इसकी समस्या का हल मिल सके। सर, दूसरा सवाल ये है कि अब त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में जैसे सर ने बताया, प्रेजेंटेशन दिखाया है कि बाजारों में जो है दोनों तरफ से जो है अतिक्रमण हो रहा है। इसका सब सोल्यूशन तो कुछ है नहीं, शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मतलब
तलाश की कुछ है या फिर उनको समझा करके उस चीज़ों को फिर वापस किया जा सकता है? किस तरीके से दुकानदार को होता है? इनक्रोचमेंट की समस्या ये एक ज्वलंत समस्या हर जगह हर शहर में है। जी त्योहारों में खासकर बढ़ जाती है। एक एमिकेबल सोल्यूशन ऐसा निकाला जाए जिसमें कि सभी के काम पूर्ण हो जाए, त्यौहार भी समस्या निपट जाए, जो व्यापारी हैं उनका व्यवसाय भी चले और जो ट्रैफिक के व्यवधान हो वो ना हो। तो मैंने इन्हीं तीनों चीज़ों को सामंजस्य करते हुए हल निकालने का प्रयास किया। सर 52 सालों में पहले एमएनए साहब या सीडीओ साहब हैं जिन्होंने एक ये सवाल अभी उठाया कि 30 रुपये किराया था, लेकिन अभी तक किसी सीडीओ ने ये नहीं उठाया और बहुत अच्छी चीज़ है सर। जब तक पैसा नहीं होगा निगम में तो और कार्य कैसे होंगे सर, उसमें कैसे करके आगे के लिए? सामान्यतः आज का डिस्कशन इसलिए भी था कि हमारी फाइनेंशियल क्या पोटेंशियल है और हम कितना फाइनेंसेस, कितने टैक्सेस, कितने रेवेन्यूज़ नगर निगम के। क्या कहना है? नहीं, इस बारे में मेरा ये कहना है कि करीब 1-1.5 वर्ष पूर्व किराए बढ़ाने की कार्रवाई की गई थी और उस टाइम में विरोध हुआ, इसलिए शायद किराया नहीं बढ़ सका। वर्तमान में हमारा प्रयास ये है कि किराया आपसी समझौते और एक ऐसे तरीके से बढ़ाया जाए ताकि निगम का जो हित है वो प्रभावित ना हो। इसीलिए आज ये बैठक की गई थी। इस बैठक का उद्देश्य लोगों को अवेयर करना और उनको जन जागरूकता करना, नगर की समस्याओं के प्रति उनको अवेयर करने का था कि हमारी नगर निगम की क्या समस्याएं हैं। आने वाले समय में नगर निगम का बोर्ड, इसमें जनता से चुने हुए प्रतिनिधि, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, उनके भी प्रतिनिधि रहते हैं, माननीय मेयर साहब, हम सभी उसका हिस्सा हैं। वो एक इलेक्टेड बॉडी है, वो निर्णय लेगी कि कितना किराया बढ़ना है, कितना नहीं बढ़ना है। तो इस संदर्भ में मेरे द्वारा किराए बढ़ाए जाने या ना बढ़ाए जाने संबंध में कोई प्रक्रिया उचित नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है जो कल्याणी नदी को जिसको कहते हैं सफाई के अभियान के लेकर जो प्रक्रिया मेयर साहब ने कही थी कि बहुत जल्दी इसको जो है रुद्रपुर वासियों को हम इसमें एक तोहफ़ा देंगे, लेकिन अभी तक लो जैसे कि तैसी स्थिति बनी हुई है और बाढ़ भी उसमें आई और काफ़ी गंभीर स्थिति यहाँ पैदा हुई। आपके सामने की ये सारी घटना है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, कल्याणी नदी को साफ़ करने का जो इशू है उसमें लगभग सभी विभागों की मदद की आवश्यकता है। सभी विभाग इसमें लग के काम कर रहे हैं, चाहे वो जल निगम हो, जल संस्थान हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, नगर निगम हो, अन्य सभी अफसर। ऑलरेडी ये नदी गंगा एक्शन प्लान में, डिस्ट्रिक्ट गंगा प्लान में सम्मिलित हो चुकी है। तो जब इसका एक डिटेल्ड प्लान बनेगा जो कि बन रहा है, उसके बाद ही इसमें एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इसमें STP भी बनने और WTP भी बनने। परंतु नगर निगम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जितना कूड़ा नगर निगम साफ़ कर सकता है ना कल्याणी नदी से। पूर्व में भी हमारे द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया और हमारे द्वारा स्वयं सफाई अभियान कि मैं स्वयं फील्ड में इंस्पेक्शन करने गया। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि नगर निगम द्वारा कुछ नहीं किया गया, नगर निगम कर रहा है जितने नगर निगम के सीमित संसाधन है। इसीलिए आज यहाँ पर एक विचार विमर्श बैठक रखी गई, जिसके द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम के संसाधन सीमित हैं और इस शहर के एस्पिरेशंस अनलिमिटेड हैं, बहुत ग्रोइंग सिटी है। तो उस ग्रोइंग सिटी के हिसाब से नगर निगम अपना पूरा प्रयास कर रहा है इस सदे शहर की ज़रूरतों को पूरा करने का। सर, ये प्रयास लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन कब तक पूरे हो पाएंगे? देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन इंडिया, जैसा मैंने आज इसमें भी कहा। और नगर निगम रुद्रपुर एक दिन में नगर निगम नहीं बना है, तो एक सतत विकास, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और ये जितने भी ड्रीम्स हमारे शहरवासियों ने देखे हैं, इसकी वसूली पूरी हो रही है। इनकी मंशा नहीं है काम करने की। मेयर हो गए चाहे MNA हो गए, दोनों की मंशा गलत है इस शहर के प्रति। शहर में आज व्यवस्था, सारी अव्यवस्थाएं फैली पड़ी हैं। ये निगम ये कलेक्शन पूरा नहीं कर पा रहे, कूड़ा कलेक्शन पूरा नहीं कर पा रहे, जबकि लोग कूड़ा कलेक्शन के चार्ज देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये लेना ही नहीं चाह रहे। और इसके अलावा ज़बरदस्ती ये दुकानों का किराया बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी MNA साहब ने कहा कि एक दुकान का किराया 10,000 होना चाहिए। जिनकी बेचारों की 50 साल पुरानी दुकान है, उनके किराए को बढ़ाकर ये जो 30 रुपये या 100 रुपये किराए पे दुकान है, उसको उन्होंने उस समय पे पकड़ी दी है दुकानों की, उसका किराया बढ़ाना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती। पहले एक बार ये किराया बढ़ाया था इन्होंने, हमने बोर्ड बैठक में उस किराए को कम कराया था, ठीक है। लेकिन ये अब घुमा फिरा के उस किराए को दोबारा से बढ़ाना चाह रहे हैं, गरीब के दुकानदारों का किराया बढ़ाना चाह रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष का मेयर है और वो अपनी सरकार से पैसा लेके आए। अभी जबकि 2-3 साल से पैसा खूब आ रहा था, ये अब इन्होंने बहाना बना दिया, ये क्योंकि काम नहीं कर पा रहे हैं और अभी इन्होंने बंदर बांट कर रखी है। सब निर्माण कंपनियां जो इन्होंने अपनी बना रखी हैं, उसमें बड़े घोटाले कर रखे हैं। उसका आगे जाके हम खुलासा करेंगे। और इन्होंने ज़बरदस्ती अब दुकानों के किराए बढ़ाना चाह रहे हैं। सिर्फ मिली भगत है इनकी, मिली भगत करके दुकान की किराया बढ़ाना चाह रहे हैं। हम इनसे बढ़ने नहीं देंगे।